आज हम भौतिक भूगोल में पीछे के वीडियो जिसमें अपन पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, उसी की निरंतरता बनाए हुए आगे आज अपन पढ़ेंगे। अपन कल्प युग और पीरियड की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक दोनों वीडियो में प्री कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविसियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन, कार्बनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस पीरियड के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम इयोसीन पीरियड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हर पीरियड के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, शक के बारे में कि प्रारंभ कब हुआ और कुल अवधि कितनी थी, तो उसी तरह से इयोसीन काल का प्रारंभ काल 7 करोड़ वर्ष पहले, कुल अवधि 3 करोड़ वर्ष। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भाग के नीचे धंसकने के कारण सागरीय भाग में विस्तार हुआ तथा दक्षिणी इंग्लैंड में वर्तमान मलाया की भांति उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती थी। पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों का इस युग में ऊंचाई में पुनर्वृद्धि हुई और इसी समय हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। ज्वालामुखी क्रिया के कारण उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड एवं प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमाव हुआ। वर्तमान समय की अपेक्षा इयोसीन युग में उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार अधिक था, परंतु पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रेणियों पर हिमानी का आवरण था। पतझड़ वाले वृक्ष तथा फूल वाली वनस्पतियों की अधिकता थी। इस समय गर्म जलवायु का विस्तार ग्रीनलैंड तक था, अतः उष्णकटिबंधीय पाम या ताड़ जिसे कहते हैं कि वृक्ष ग्रीनलैंड तक पाए जाते थे तथा मलेशिया प्रकार के जंगलों का विस्तार लंदन तक था। ये अपने इयोसीन पीरियड की बात अपन कर रहे हैं। सागर में रेंगने वाले जीव लुप्त हो गए, परंतु मैमल के 2 प्रकार प्रारंभिक व्हेल तथा सागरीय गाय की स्थिति थी। सागरीय मछलियों में अधिकांश ने अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया था। वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थलीय भाग पर प्रादुर्भाव हो गया था। हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, सुअर तथा अन्य जानवरों के पूर्वजों का उद्भव इयोसीन पीरियड में हो गया था। बड़े बड़े रेंगने वाले जीव परंतु तिरोहित हो गए, परंतु मगर, कच्छप आदि का विकास हुआ। म्यांमार में प्राचीन बंदर तथा गिब्बन का आविर्भाव हुआ और हिमालय का बनना प्रारंभ हो गया। ये था अपना इयोसीन पीरियड। अब आता है ओलिगोसीन पीरियड। इसका प्रारंभ काल 4 करोड़ वर्ष पूर्व, अवधि 1.5 करोड़ वर्ष थी। इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन तथा ह्रास होने लगा। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में भू हलचल होने लगी और आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। इयोसीन में हमने देखा हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई थी। ओलिगोसीन में आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। अधिकांश भागों में गर्म तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार था, परंतु कुछ भागों में शीत जलवायु प्रारंभ हो गई। इस ठंडी जलवायु के कारण भूपटल के कुछ जंगल नष्ट हो गए, परंतु घास का विस्तार हुआ, जिस कारण कई प्रकार के घास और सभी स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। यानी घास और स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। जल में इस समय केकड़ा, घोंघा जीवों की कई प्रजातियों का आविर्भाव हुआ। स्थल भाग पर वर्तमान बिल्ली, कुत्ते तथा भालू के पूर्वजों का जन्म हुआ और वनस्पति पर गुजर करने वाले या जीवन यापन करने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि हुई।
हाथी छोटे रूप में थे। पूंछहीन बंदर का आविर्भाव हुआ। संभवतः ये मनुष्य के पूर्वज के रूप में प्रकट हुआ था। ये था आपका ओलिगोसीन पीरियड। अब आता है मायोसीन पीरियड। इसका प्रारंभ काल 2.5 करोड़ वर्ष पहले और कुल अवधि 1.4 करोड़ वर्ष। शक्तिशाली भू हलचल के कारण सागरीय क्षेत्रों में संकुचन तथा ह्रास हुआ और यानी कमी हुई एवं स्थल भाग का विकास हुआ। रोम सागर चारों तरफ से आवृत हो गया था। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े थे। अधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में अपरदन में अधिक वृद्धि हो गई और अज्ञात भू हलचल के कारण आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तथा हिमालय की द्वितीय श्रेणी का उत्थान हुआ और ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई में पुनः वृद्धि हुई। ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय थी। जलवायु संबंधी दशाओं में अंतर था। कहीं पर शुष्क तथा रेगिस्तान प्रकार की थी तो कहीं पर ठंडी तथा तर जलवायु थी। नम व तर जलवायु के कारण उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में पतझड़ वाले वृक्ष मैपल, ओक, पोपलर आदि का विकास हुआ और ऊंचे क्षेत्रों में सीडार का विस्तार हो गया। सीडार भी पेड़ का। उत्तरी अमेरिका के मैदान में प्रेरी घासों का आवरण था और जल में हड्डी वाली मछलियों की प्रजातियों में विकास हुआ। मायोसीन युग में शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। इनकी लंबाई 60 फीट तक थी और हाथियों के आकार में भी पर्याप्त विकास हुआ। जैसा कि हम देख रहे थे ओलिगोसीन में हमने बात की कि हाथी छोटे रूप में थे और यहाँ पे उनके आकार में पर्याप्त विकास हुआ तथा इनका स्थानांतरण अफ्रीका से यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में हुआ। बड़ी बड़ी टांगों वाले जल पक्षी, बतख आदि का विकास नदी तथा झीलों में हुआ और प्राचीन पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में मायोसीन पीरियड में हुआ। अब आता है अपना प्लायोसीन पीरियड। इसका प्रारंभिक काल था 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 1 करोड़ वर्ष। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इस समय वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। स्थल भाग के खिसकने से तथा उसमें जल के संग्रह के कारण उत्तरी सागर, ब्लैक सी, अरब सागर, कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। वर्तमान निर्माण की क्रिया मंद गति से चलती रही तथा हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ, जिस कारण शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। हम देख रहे थे इयोसीन युग से हिमालय की रचना हुई, फिर हमने मायोसीन में देखा ग्रेटर हिमालय, फिर प्लायोसीन में शिवालिक। जलवायु संबंधी दशाएं वर्तमान समय के अनुसार थी, परंतु शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार अधिक था। इसकी कुछ वनस्पतियों का यूरोप में विनाश हो गया, परंतु उत्तरी अमेरिका तथा चीन में विकास होता रहा। महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश हो गया। सागरीय पौधों तथा जीवों का वर्तमान रूप में विकास हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में बहुत कम विकास तथा प्रगति हुई। स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों में कमी हुई या ह्रास हुआ, परंतु मानव सदृश पूंछहीन बंदरों का विकास हुआ। हाथियों का भी जीवन प्लायोसीन पीरियड में था। अब आता है प्लीस्टोसीन पीरियड। जो हम पुच्छहीन बंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्लायोसीन में की है। उसका आविर्भाव अपन ने देखा था कि ओलिगोसीन युग में, ये आप कह सकते हो पीरियड में हो गया था। प्लीस्टोसीन पीरियड प्रारंभ काल 10 लाख वर्ष, अवधि 9,90,000 वर्ष। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर
हिम की चादर की स्थिति थी। यानी जब आपके भूपटल पर हिम है, इसका मतलब जलवायु के ठंडी होने के कारण विस्तृत हिम चादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भागों तथा हिमालय के ऊपर हो गया था। इस हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट हुई, क्योंकि सागर का अधिकांश भाग क्या हो गया था, जल में परिवर्तित हो गया था। इसी कारण स्थल भाग पर अत्यधिक हिम के जमाव के कारण भार में अधिकता होने से उसमें भी धसाव हुआ था। इस युग में उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव 4 विभिन्न समय में हुआ। अतः 4 उप हिम युगों का निर्धारण किया गया है और उनका नामकरण उस क्षेत्र के आधार पर किया गया जहाँ तक कि हिम चादरों का अधिकतम विस्तार था। क्रम से उनके नाम इस प्रकार हैं: नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय तथा आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। कौन से? नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉय, आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। ये जो हिमयुग थे, इसमें प्रति 2 हिमयुगों के बीच एक हिम रहित युग था, जिसे अवांतर हिमयुग, इंटरग्लेशियल पीरियड कहा गया है। इस प्रकार नेब्रास्कन तथा कंसान के बीच अपटोनियन अवांतर हिमयुग। अपटोनियन क्या हो गया? ये दो हिमयुग थे, नेब्रास्कन और कंसान, इसके बीच में ये एक हिम रहित युग था, अपटोनियन। कंसान था इलिनॉय के बीच यारमाउथ तथा इलिनॉय एवं विस्कॉन्सिन के बीच संगमन का अवांतर हिमयुग था। इसी प्रकार पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप में गुंज, मिंडेल, रिस तथा वुर्म 4 हिमयुगों का निर्धारण किया। कौन कौन से? गुंज, मिंडेल, रिस तथा वुर्म, पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप में। जो हमने पहले बात की थी, नेब्रास्कन, कंसान, आयोवा, विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, ये थे उत्तरी अमेरिका का जिक्र अपन कर रहे थे। हिमानी के पिघलने के बाद धरातल पर अनेक प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है या हमें स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स का आविर्भाव और उनका और विकास, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली की झीलों का विकास भी इसी समय हुआ। नॉर्वे के फ्योर्ड तट का निर्माण हिम चादर के उतार के कारण ही हुआ। धरातल पर से हिम के पिघलने तथा हटने के कारण सागर तल में उभार हुआ और स्थल भाग पर भार कम हो जाने से स्थलीय भाग ऊपर उठने लगा। सागरों के हिमानीकरण के समय प्रवालों का विनाश तथा पिघलने पर पुनः विकास हुआ। साधारण तौर पर स्थल रूपों ने अपना वर्तमान रूप धारण किया। जलवायु अत्यंत परिवर्तनशील थी। हिमानीकरण के कारण यूरोप में मुलायम वनस्पतियां नष्ट हो गई तथा केवल कठोर प्रकार के वृक्ष बच गए, क्योंकि जलवायु स्थितियां क्या थी? प्रतिकूल होने के कारण। जो कठोर प्रकार के वृक्ष बचे उसमें हम ओक, विलो, पोपलर तथा एल्म का नाम ले सकते हैं। इनके विपरीत उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अधिकांश वनस्पतियां अप्रभावित रही। जल में जीवन वर्तमान समय की तरह ही था। बंदर सदृश मानव का विकास हुआ और शिकार हेतु पत्थर के औजार बनाए गए। इन मानव जीवों का जन्म प्राय अफ्रीका में हुआ तथा वहाँ से वे यूरोप तथा एशिया तक पहुँच गए। हिमयुग तथा अवांतर हिमयुग के कारण जीवों में पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा। हिमानी के प्रसार के साथ उत्तरी भाग से जीव दक्षिण की तरफ पलायन करते थे। अवांतर के समय के बीच जब हिम चादर पीछे हटती थी तो ये उत्तर की तरफ
बढ़ते थे। वास्तविक वर्तमान हाथी, घोड़े तथा बैल का विकास हो गया था। ये था अपना प्लीस्टोसीन पीरियड। अब आता है अपना होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड में प्रारंभ काल 10,000 वर्ष पूर्व अवधि और वर्तमान समय तक। वर्तमान समय होलोसीन अथवा प्लीस्टोसीन उपरांत काल यानी पोस्ट प्लीस्टोसीन या पोस्ट ग्लेशियल पीरियड इसे अपन कह सकते हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले तथा इस युग के प्रारंभ में हिम चादर का उतार सक्रिय था। प्लीस्टोसीन युग के समय हिमानीकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन यूरोप से जुड़ गया था, परंतु इस युग में हिम के पिघलने से वह यूरोप से अलग हो गया। स्थलाकृति आज के ही समान थी। जलवायु संबंधी दशाओं में समानता होने लगी, परंतु उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व एशिया में मिडल ईस्ट में शुष्कता की अधिकता के कारण रेगिस्तानों का उद्भव हुआ। हिम चादर के पीछे हट जाने तथा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु के आ जाने से यूरोप में पुनः वनों का विस्तार प्रारंभ हो गया। सागरीय जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए थे और स्थल पर मनुष्य ने कृषि करना था, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। ये थी अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिसमें अपन ने जो युग, कल्प युग और शक की बात कर रहे थे, कल्प युग और शक की जो बात कर रहे थे, उसमें हमने शक यानी पीरियड में 16 जो अपने अध्ययन किए हैं। मैंने पहले भी बताया, पुनः नाम आप सबको भी याद रखने हैं। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जूरेसिक, क्रीटेशियस, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ये था आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ।